हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने एपीएससी प्रीलिम्स 2024 साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली बेस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो नंबर 1, it was introduced in India on 1st July 2017. Number 2, it was introduced through the 102nd Constitution Amendment Act. सो सेकंड होना चाहिए था 102nd Constitution Amendment Act 2016. As per Article 279D1 of the Amendment of the Constitution, the GST Council was constituted by the President. सो कौन सा राइट आंसर है? देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो कितने स्टेटमेंट ऊपर का करेक्ट है? देखो, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑप्शन डी ऑल थ्री। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ओनली वन। सो देखो, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1 जुलाई 2017, ये सही है। बाकी देखो, इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो इधर सेकंड दिया हुआ है इसलिए गलत है। सो इधर क्या होना चाहिए था? 101st। सो एज पर द आर्टिकल 279 डी नहीं है। देखो, एज पर आर्टिकल 279 ए क्लोज वन ऑफ द amended constitution of the GST Council was constituted by the president, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ऊपर देखो फॉरेस्ट, नंबर 2 फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, नंबर 3 गवर्नेंस रिफॉर्म, नंबर 4 स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफोर्ड। सो देखो, फॉर हॉराइजेंटल जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है अंडर 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया अदर देन द पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। सो कितने? देखो, ओनली टू, ओनली थ्री या ओनली फोर या ऑल फाइव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ओनली थ्री, ये याद रखना। देखो, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th जो फाइनेंस कमीशन यूज द फॉलोइंग एज क्राइटेरिया। देखो, पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज है? 15%, एरिया 15% यानी 30% हुआ। उसके बाद देखो, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, इनकम डिस्टेंस 45%, टैक्स एंड फिजिकल एफोर्ड 2.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। यह याद रखना, टोटल कितना हुआ? 100%। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विजयनगर किंगडम। सो विजयनगर किंगडम के बारे में नीचे दिया गया ऑप्शन है। सो कौन सा करेक्ट है आप बोलना। सो इधर पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय हरियर वन ऑफ द संगम डायनेस्टी। सो ये सही है। नंबर 2, विजयनगर आर्किटेक्चर वाज अ कम्बिनेशन ऑफ द चालुक्य, होयसला, पांड्या एंड चोला स्टाइल, ये भी सही है। नंबर 3 देखो, प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल एंड द हजारा रामा टेम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ द विजयनगर स्टाइल। सो ये भी सही है। सो ऑप्शन क्या होगा? देखो, इधर जो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए ऑल थ्री यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट जो स्टार्टअप रैंकिंग इज रिलीज बाय। स्टेट का जो स्टार्टअप रैंकिंग वो कौन रिलीज करता है? आरबीआई, नीति आयोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या ऑप्शन डी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन द नेचुरल हैबिटेट। ऑप्शंस आर, देखो, सैंड डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऑप्शन बी हायर हिमालयास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी सॉल्ट मार्शेस ऑफ द वेस्टर्न घाट या ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी वेस्टर्न घाट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24। थैंक यू सो मच।